हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिशूल एसएससी। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि कैसे मैंने लास्ट ईयर वाले आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल पे हुआ था उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कैसे क्लियर किया था। उन सब के बारे में मैं डिस्कशन करने आया हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊँ तो मैंने पिछली बार ही एनटीपीसी का सीबीटी 1 क्लियर किया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने अजमेर जोन से फॉर्म फिल किया था एंड मेरे जो उसमें मार्क्स थे 78.37 मार्क्स थे। अ, और मैं अभी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप जो अभी ये एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल पे एग्ज़ाम 15th ऑफ मार्च 16th ऑफ मार्च से 27th ऑफ मार्च तक जो चलेगा, उसमें आपको क्या-क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए और कैसे आपको करना चाहिए कि आप भी इस बार एग्ज़ाम को क्लियर करें। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ सीबीटी 1 जो होता है ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मार्क्स सीबीटी 2 के ही आपके काउंट करते हैं। लास्ट फाइनल लिस्ट सीबीटी 2 से ही बनती है। सीबीटी 2 और आपके बाद में उसके बाद में टाइपिंग होता है। कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग होती है, कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सीबीटी 1 के लिए। सीबीटी 1 में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं और उसमें 30 क्वेश्चंस रीजनिंग, 30 क्वेश्चंस मैथ्स एंड 40 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस के होते हैं। तो इस बार ये पहले अपन बात करेंगे जीके वो रीजनिंग एंड मैथ्स के लिए। इनका वेटेज जो होता है वो 60 क्वेश्चंस का अराउंड होता है। दोनों का मिला के 60 क्वेश्चंस होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ एक तो आप यदि मॉक वगैरह कुछ लगाते हैं तो उसमें तो अपन बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन के बारे में। 60 क्वेश्चंस होते हैं। जो आप मॉक वगैरह लगाओगे लाइक टेक्स्ट बुक ऐप हो गया या फिर और अदर्स ऐप्स का हो गया, तो उन पे होता है कि पहले रीजनिंग शो हो जाती है 30 क्वेश्चंस, फिर मैथ शो हो जाती है 30 क्वेश्चंस, फिर जीके शो होती है। ऐसे करके सेक्शनल वाइज होते हैं, जबकि आपके वहाँ पे जो है कंबाइंड आने वाले हैं 100 क्वेश्चंस। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि अपन पहले जैसे अपन ये थॉट लेके चलते हैं कि मैं मैथ्स एंड रीजनिंग सॉल्व करते हुए चलूँगा। फिर अपन तो क्या है, अपन पहले वो क्वेश्चंस करते हैं तो जीके वाले क्वेश्चंस अपन स्किप करते हैं। जीके में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसके साथ में यदि किसी जैसे जीके जीएस के किसी ऑप्शन पे आपको नहीं आता था, लेकिन आप नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट आगे बढ़ोगे, तो किसी ऑप्शन पे यदि आपको नज़र पड़ गई, फिर आप सेकंड उसमें आओगे तो कहीं न कहीं आपको कोई क्वेश्चन जो नहीं भी आता होगा, तो वो कहीं न कहीं लगने लग जाता है कि यार ये मैंने कहीं पढ़ा था, और वो आप टिक करके बढ़ जाते हो। तो इसमें थोड़ा-सा ये चांस हो जाए, तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा इस चीज़ में बी केयरफुल। एंड अब मैं सबसे पहले बात करूँ आपसे रीजनिंग सेक्शन की, तो आपको रीजनिंग एंड मैथ्स जो 60 मार्क्स का है आपका, उस पे बहुत अच्छे से फ़ोकस रखना है आपको। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि आप 60/60 स्कोर करो, लेकिन पूरा अपना वो रखना कि 55 प्लस तो मैं करूँ ही, इतनी अच्छी तैयारी आपकी होनी चाहिए, रखनी चाहिए आपको 55 प्लस आप स्कोर करें। एंड रही बात जीके सेक्शन की, फिर उसके बाद आपको जीके सेक्शन में अपना लेके चलना है। मैं ओवरऑल में यदि कट ऑफ का बताऊँ तो हर ज़ोन के लिए आपने चाहे किसी भी ज़ोन से फिल किया हो, 82-83 मार्क्स के अराउंड आपके होंगे आफ्टर नॉर्मलाइज़ेशन। मैं नॉर्मलाइज़ेशन के बाद की बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। 80 प्लस मार्क्स तो आपको टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। 80 प्लस मार्क्स पे आपका कोई भी ज़ोन हो, क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि आपको अच्छे से सेक्शनल मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं मैथ्स एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए। और जो यदि लास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत टाइप वाइज वो लगाइए। यदि मेन जो मैं एक चीज़ आपको बोलने आया हूँ यहाँ पे, यदि इस वीडियो पे रेस्पॉन्स अच्छा रहता है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। यदि आपको चाहिए तो मैंने क्लियर किया हुआ है, मुझे एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर के बारे में और भी चीज़ों के लिए। तो मैं आपको टॉपिक वाइज मैथ्स के रिवीजन के लिए मैं लेके आ सकता हूँ, कि जिसमें मैं आपके सारे पॉइंट, सारे कॉन्सेप्ट्स में आपके और टाइप्स मैं कवर कर दूँ फटाफट से, कि कौन से चीज़ें हों, कौन-कौन सी चीज़ें हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे उसमें। वीडियोज़ की ड्यूरेशन जितनी कम हो सकेगी उतनी ड्यूरेशन कम रखेंगे। आप 2 एक्स पे उसको देख सकते होंगे, ऐसे ही रखेंगे। एंड आपका क्विक रिवीजन के लिए, मेनली क्विक रिवीजन के लिए मैं कुछ वीडियोज़ लाने का सोच रहा हूँ ये लास्ट 20 डेज़ में। यदि इस वीडियो पे रिस्पॉन्स रहता है, कमेंट्स आते हैं, यदि आपको चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगा। और ऑल द बेस्ट आपके लिए। तैयारी करते रहिए अच्छे से और मॉक्स लगाइए, जीके पढ़िए, करंट पढ़िए। एक एक चीज़ जीके जीएस के सेक्शन में करंट का इस बार हो सकता है, क्योंकि जो मैं अभी देख रहा था आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स में जो 20 क्वेश्चंस जो जीके के नाम पे आते हैं, वो सारा के सारा इन्होंने करंट ही करंट दिया है।
तो मेबी हो सकता है इस बार थोड़ा करंट का वेटेज ज़्यादा रहे, लेकिन और सेक्शन आएँगे, 40 क्वेश्चन्स है, पूरा करंट आने वाला नहीं है। तो आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस, पॉलि इसमें जीएस में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन पे भी अपना कंटिन्यूटी के साथ फोकस रखें। और बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और मोटिवेशन के लिए वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, जिससे मैं आगे काम कर सकूँ इस चीज़ पे। थैंक यू।